नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, मैं शौमी रॉय जोटेजो के वेलनेस वायर शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। जोटेजो का मूल उद्देश्य है आपको विशेषज्ञों द्वारा हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज इस शो में हमारे साथ डॉक्टर वैद्य योगेश वानी हैं, जो एक अनुभवी डॉक्टर हैं। डॉक्टर वानी हमारे साथ पहले भी सेशंस कर चुके हैं और उन्होंने डायबिटीज जैसी गंभीर विषय पर चर्चा भी की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज डॉक्टर वानी हमारे साथ माइग्रेन यानी अधकपारी के बारे में चर्चा करेंगे, जो आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबको नमस्ते जी, तो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि माइग्रेन आखिर क्या है। माइग्रेन जो हमारा जो दिमाग होता है उसमें हमारा जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति को उसकी तेज सिरदर्द होता है, एकदम तेज सिरदर्द होता है। और एक माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोवेस्कुलर जो डिसीज है, जो विकार है, वो विकार है। उसका जो न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें से सिरदर्द में रुक रुक कर सिरदर्द होता है। माइग्रेन एक जो अपना जो सिरेब्रल जो कॉर्टेक्स होती है, जो बढ़ी हुई उत्तेजना जो होती है, तथा हमारे जो ब्रेन स्टेम होते हैं उसमें ट्राइजेनल जो न्यूक्लियस होते हैं, उसमें से वो दर्द के पेन न्यूरॉन्स को असामान्य नियंत्रण के संबंधित है। में आमतौर में हम देखेंगे तो कि हमारे जो सिरे के बीच में से ये पीछे के भाग तक सिर का दर्द ज्यादा होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है। 2 घंटे से लेके 72 तक भी इसका दर्द होता है। इतना ही नहीं तो कितने सप्ताह और महीने तक भी इसका दर्द होता है, जो लगातार दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई हथौड़ी मार रहा है, ऐसा उसमें से महसूस होता है, फील होता है। तो माइग्रेन जो है इस तरह से बहुत गंभीर उसका दर्द होता है। जब होता है तब पेशेंट उसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के सीवियर ज्यादा रक्त परिवहन बनने से ये ज्यादा दर्द होता है। जी, तो अगला सवाल है कि माइग्रेन के विभिन्न लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, माइग्रेन के लक्षण जो होते हैं कि जैसे कि जिसमें सिरदर्द होता है, कभी किसी किसी को उल्टी जैसा होता है, महसूस होता है, उसमें नींद नहीं आती है, फिर कभी कभी गुस्सा भी, उसमें बहुत सारा गुस्सा आता है, एकदम कभी कभी एकदम शांत भी उसमें हो जाते हैं। तो मतलब इसमें सिरदर्द जो हो रहा है ना, तो सिरदर्द उसमें ज्यादा होता है, नींद उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी जो सिम्टम्स इतना ही ज्यादा है, सिम्टम्स की ज्यादा से ज्यादा सीवियर दर्द होता है और उल्टी जैसा उसको महसूस होता है, और किसी में मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं लगता है उसमें। जी, तो ये दर्द क्या सिर्फ एक ही तरफ होता है सर, के आंखों में भी होता है? थोड़ा और अगर विस्तार से बताए तो। हाँ, देखो सिरदर्द जब जिसको माइग्रेन होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो होता है मैक्सिमम इस तरह से पेन्स होता है, लेकिन किसी को वन साइड, किसी को राइट साइड, किसी को लेफ्ट साइड भी होता है। यहाँ से भी दर्द उनको पूरा सीवियर चालू होता है, इतना पूरा सिर दर्द उनको चालू हो जाता है, सीवियर हो। जी, तो अब आते हैं और एक सवाल पे। अब हमें ये बताएं कि कौन-कौन से व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या ज्यादा हो सकती है। हाँ, वैसे तो वो बच्चों से तो बड़े तक ज्यादा सभी को होता है, लेकिन जो ज्यादा होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। हमें वो ज्यादा ज्यादा परसेंटेज है उसका है, वो 60 to 70% महिलाओं में ज्यादा होता है। बाकी का जो बच्चों में भी होता है, बच्चों से बड़ों तक भी होता है। जी, इसके तो बीच में एक होता है। हाँ, हाँ, सभी को हो सकता है ये। हाँ, सभी को हो सकता है। जी, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, सिर दर्द, माइग्रेन और साइनस में क्या अंतर है? हाँ, इसमें ना सिरदर्द जो है यहाँ के भाग पर पूरा उनका जो सीवियर दर्द होता है। साइनस में जो होता है ना, वो यहाँ पे पीछे के भाग में वो बलगम भरने की वजह से यहाँ पे ज्यादा दर्द होती है। अभी सिर में माइग्रेन तो यहाँ पे भी आंख में से पानी आना, वो तो लक्षण है ही। यहाँ पे सूजन होता है, थोड़ा सा सूजन होता है, वो भी उसका लक्षण होता है। लेकिन साइनस में यहाँ पे सूजन आ जाती है, यहाँ पे पीछे के भाग में बलगम भरती है, तो पीछे के भाग में और यहाँ के भाग में भी सीवियर दर्द होता है। और साइनस में ज्यादा से ज्यादा वाटरी कोल्ड होती है, आंख में से भी पानी आना है, वो भी इसका एक लक्षण है। वैसे देखने जाए ना तो साइनस का कोई पेशेंट जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है डॉक्टर के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए भी, क्योंकि बहुत नियर बाय उसकी जो लक्षण है, जो वो
सर के सेम है। माइग्रेन के और साइनस के जो सिम्टम्स है वो बहुत नियर बाय सेम ही है, लेकिन साइनस में इतना है कि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे पीछे की भाग में ज्यादा दर्द होता है, और आंख सूजन होती है, आंख में पानी आना वो भी होता है उसमें। जी, तो अब हमें बताएं कि माइग्रेन होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, माइग्रेन होने के कारण ही आज ज्यादा उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। देखो, हम बहुत बार हमारे संस्था में पेशेंट्स आते हैं तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप जो डॉक्टर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मात्रा और दवा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान न देना, तो आप रीजन बेस्ड ट्रीटमेंट होनी चाहिए। हाँ, तो रीजन बेस्ड ध्यान होना चाहिए। आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम के अनुसार निदान करते हैं और दवा देते हैं, लेकिन वो जी, मिटता नहीं, तो उसको कंटिन्यूटी आप दवा लेके रहते हैं, तो डेट्स नॉट प्रॉपर सॉल्यूशन। तो रीजन बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब इसके जो कारण है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर कारण के ऊपर जो ध्यान दिया जाए तो डिसीज होने का कोई कारण ही नहीं है। तो जो माइग्रेन है, तो माइग्रेन में ज्यादा से ज्यादा जो रीजन है उसमें है कि पेशेंट को जो है कि सिरदर्द, स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस ज्यादा होता है, चिंताएं ज्यादा होती है, उनकी भावनाएं का असंतुलन ज्यादा होता है, रात भर में पढ़ाई करना, नींद का नहीं होना, नींद बराबर नहीं ले पाते हैं, फिर ज्यादा म्यूजिक, जो कंटिन्यू म्यूजिक सुनता है वो भी उसका कारण है कि कंटिन्यू म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो इसमें से स्ट्रेस ज्यादा है। और भावनाएं कैसे होती है, बहुत सारे पेशेंट्स कैसे होते हैं, पर्सन कैसे होते हैं कि कुछ भी बातें घर में होती है, छोटी सी बात होती है तो उनका माइंड सेंसिटिव होता है, तो उनको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बारे में ज्यादा ज्यादा सोचना, मतलब सोच का नियंत्रण जब होता है तभी भी माइग्रेन होता है, नींद बराबर नहीं होता है तभी माइग्रेन होता है, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये सब की इसके कारण है, इसके वजह से होता है, तो इससे हमको बचना चाहिए। जी। तो हमारा अगला सवाल है कि माइग्रेन में ट्रिगर का मतलब क्या है और माइग्रेन के सामान्य ट्रिगर क्या-क्या हो सकते हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है, इधर माइग्रेन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक है, स्ट्रोक भी इसकी वजह से आ सकती है, से आप बराबर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे रोग है जो न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, मज्जा की वजह से होते हैं, वो माइग्रेन की वजह से आ सकते हैं। कभी कभी ब्रेन की जो भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें आता है। पार्किंसंस का भी प्रॉब्लम इसमें से, माइग्रेन में से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी स्ट्रोक बहुत सारे, मतलब उसमें से जो ज्यादा मेन है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा उसमें से होने की पॉसिबिलिटी होती है। न्यूरॉन्स की जो प्रॉब्लम होते हैं, जो मज्जा तंतु की जो प्रॉब्लम होते हैं, वो सभी प्रॉब्लम उसमें से होते हैं। चक्कर आना, वो इसमें से भी हुँ। एक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। तो क्या कुछ खाना है या कुछ जो हम खाते हैं उससे क्या कोई माइग्रेन का जो दर्द है वो ट्रिगर हो सकता है? हाँ, जैसे कि अभी अभी तो थोड़ा ये भी रिसर्च हुआ है कि हमको ज्यादा कॉफी हमको नहीं लेनी चाहिए, इसमें से भी ज्यादा ये हो सकता है आपको, तो इसमें से बचने के लिए आपको केला नहीं खाना चाहिए, तो ये हमको हुँ, करना हुँ। है। जी। समय से हमको नींद लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज जो ऐसी की जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, अब हुँ, कोई हुँ। पर्सन अच्छा नहीं लगा, तो कोई मैटर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात हमको अच्छी नहीं लग रही, तो उसमें से हम जो कनेक्ट हो जाते हैं माइंड से, तो माइंड से जो कनेक्ट होते हैं उससे हमको बचना है। वो डिसकनेक्ट करने की हमारे मन को हमको ट्रेन करना है, तो उससे हम माइग्रेन से बच सकते हैं। नींद जो है वो नींद, हमको नींद का संतुलन करना है, समय सर चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो आज क्या कर रहे हैं सब, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो प्योर ऑक्सीजन सुबह मिलना चाहिए वॉकिंग करके, वो भी उनको सभी को नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी जो बराबर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं, तो हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से ही तो आ रहे हैं हमारे जीवन में। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि अपने ही खुद बैड लाइफस्टाइल की वजह से हमने ही खुद डिसीज को इन्वाइट कर रहे हैं, हमने इन्वाइट किया हुआ है, हमने आमंत्रण दिया कि आओ हमारा शरीर अच्छा है। तो ये सभी जो बातें हैं, मतलब नींद का संतुलन होना चाहिए, स्ट्रेस क्यों जी। रखना है, चिंता नहीं रखनी है, चिंता चिता समान है इसलिए तो बोलते हैं। तो लोग तो ही चिंता ज्यादा करते हैं, आपके और मेरे चिंता करने से कोई बात होने तो वाली नहीं है, तो जो होने वाला है समय पर होता ही है। हमको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखना नहीं है, क्यों समस्या देखना है, समस्या का हल हमको करने का प्रयास करना है। लाइफ इज स्ट्रगल, फाइट इट, जीवन संघर्ष है, उसे हमको फाइट करना है। तो इस तरह से हम एकदम रिलैक्स मूड में हर काम करेंगे, प्रसन्न मन से हम काम करेंगे, कुछ हम कोई बात ऐसी जो हमको नहीं अच्छी लगती तो इसमें ओके करके हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, हमारे माइंड के साथ जो कनेक्ट हो जा रहा है, हमको बैड लग रहा है, बैड फील हो रहा है, वो हमको नहीं होगा। तो ये हमको ये करना है, हमको नींद संतुलन हमको लेना चाहिए।
जी, तो हमें हमेशा ही खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। यस। जी, तो आगे हमें बताइए कि माइग्रेन का परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? हाँ, मतलब माइग्रेन के परीक्षण के लिए हम तो नाड़ी चेक करके भी उसका परीक्षण करते हैं। बहुत सारे लोग जो इसका एमआरआई, सीटी स्कैन वो सभी प्रकार के टेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर चीजें आती है ऐसा है नहीं। ये सिम्टोमेटिकली भी उसमें डायग्नोसिस हो जाता है। तो परीक्षण करना मतलब क्या, हम तो ज्यादा ऐसा करते हैं कि भी हमारा जो सिद्धांत है हमारे संस्था का, और सचमुच स्वास्थ्य लोगों को जो देना हो तो ज्यादा इनिशिएशन, ज्यादा परीक्षण करे, इससे अच्छा पेशेंट को ज्यादा काउंसलिंग करे, ज्यादा उनको समझे कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। बहुत बार डॉक्टर को क्या लगता है कि मुझे दवा देना है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे दवा लेना है। तो ये सब सॉल्यूशन आता है, तो उसके लिए प्रॉपर दवा के साथ साथ उसके लिए जो उसकी विचार शैली, उसकी जीवन शैली, रसोई घर का परिवर्तन, ये सभी मिलके ही स्वास्थ्य मिलता है। तो परीक्षण में तो ठीक है, कॉमन चीजें होती है कि एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, ये करो, तो ये सभी में ऐसा माइग्रेन का ऐसा तो आता नहीं है। तो उसमें जी, से ज्यादा नाड़ी परीक्षण करके उसकी कौन सी प्रकृति है, तो उसके हिसाब से उसको जो आहार दिया जाए तो श्योर वो स्वस्थ रह सकता है। जी। तो परीक्षण के बारे में तो आपने बता दिया। अब आप हमें ये बताएँ कि माइग्रेन का इलाज किस प्रकार से हम करें? हाँ, माइग्रेन का इलाज जो है, वो मेडिसिन का काम क्या है कि वो आपके पेन को कम करेगा, पेन को आपको सबसाइड करेगा। जो रीजन है वो जी, तो रीजन पे वही रहेगा। इसलिए हमने जो बोला कि भी आपको चिंता नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं करना, वो तो एक वो भी ट्रीटमेंट में आया है। उसके साथ साथ दूसरा क्या आएगा, हम यहाँ से स्पेसिफिक हमारे पेशेंट को पंचगव्य नशे देते हैं। हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप कोई भी पंचकर्म सेंटर में जाएंगे ना, तो वन टाइम नस्य करेंगे, आपको नस्य करना पड़ेगा, तो वन टाइम्स का नस्य करते हैं। हमारे यहाँ पे हम नस्य की बॉटल देते हैं, 2 2 ड्रॉप्स, बोथ नॉस्ट्रिल्स, 2 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपको डालना है। उसके साथ आपको नेवल में लगाना है, नेवल में, नाभि में, रूटी में, जी, तो बराबर सेंट्रली एंड क्लॉक 6 टाइम एंड एंटी क्लॉक 6 टाइम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है, और 2 2 ड्रॉप्स आपको नॉस्ट्रिल्स में डालना है। ये पंचगव्य ऐसी ऐसी प्रक्रिया है कि इससे ऊपर कोई भी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कंप्लेंट्स होती है, तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब माइग्रेन में स्पेसिफिक पंचगव्य नशे हम जो है उसमें रिकमेंडेड करते हैं। फिर सुबह जो है वो पीपल का जो रस होता है, पीपल का रोज आपको पीपल के पत्तों का रस आधा चम्मच उसको सुबह लेना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो पिपरमिंट होता है, पिपरमिंट का जो हुँ, ऑयल होता है, उसको ऑयल आप इनहेल करेंगे, इनहेल, तो इनहेल करने हुँ, से भी इसका दर्द कम होता है। लेवेंडर का तो लेवेंडर का ऑयल होगा, तो उसे इनहेल करने से भी दर्द, उस दर्द में उसमें अच्छा महसूस होता है। फिर ज्यादा एकदम जोर शोर में म्यूजिक उसका ये सुनना नहीं चाहिए। तो उसके साथ साथ जो सफेद मिर्च आती है, तो सफेद मिर्च 1 ग्राम लेनी है। मिर्च जो आती है वो 1 ग्राम लेनी है, उसके साथ मिश्री वो 2 ग्राम उसमें हुँ, मिक्स, और आधा चम्मच गाय का घी, बिलोने का गाय का घी बराबर मिश्रण करके उसको चाट जाना है। तो ये घर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट हो गया कि वो ये करना है। लेकिन नस से जो है वो नस से डेली करना है, सोते समय उसको करना है। क्या होगा, आपकी स्लीप, नींद जो है वो भी साउंड स्लीप आपको आएगी, गहरी नींद आएंगी। आप कितना सोते, इससे अच्छा कितनी आपकी गहरी नींद है वो भी बड़ा पार्ट करता है। तो नींद आपकी बहुत अच्छी आती है, गहरी नींद आती है, तो उससे भी आपका माइग्रेन में बहुत सारा रिजल्ट आता है। तो ये तो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट हो गया। डॉक्टर्स को भी आज एलोपैथी डॉक्टर देते हैं तो उसमें पेन किलर्स देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो हर बात में ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसके सिवाय ये बात सभी ट्रीटमेंट होती है जो हमको हमारे जीवन को ही खुशहाल जीवन करना है, हमारे जीवन को पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे जीवन की बढ़ानी है, हमारे खुद की ऊर्जात्मक जो बढ़ानी है, ऑटो सजेशन अच्छे देने। बहुत बार क्या होता है कि जो माइग्रेन का पेशेंट होता है ना, तो हाथ दे के बैठ जाता है। ये पहला, उसने क्या किया, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, हाथ कहाँ पे, यहाँ पे, मन कहाँ पे, यहाँ पे, ध्यान कहाँ पे, यहाँ पे, और वही बोलते जा रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, दवा लिया तो भी अच्छा नहीं हुआ, दवा तो भी अच्छा नहीं लिया तो भी अच्छा नहीं हुआ। फिर 3 घंटे तक उसको अच्छा नहीं हुआ। फिर उसको उसका बच्चा दादर पे से गिर गया, और उसको बच्चे को हॉस्पिटल में ले गए। फिर उसका सिर दर्द क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, क्यों कम हुआ, तो उसका मन क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ। तो डाइवर्ट हम हो गया, जी। और डाइवर्ट करना है। समझो सिर दर्द हो रहा है तो आप लेके मत बैठो ना। हमारे मानस शास्त्र के नियम है कि जिस बात में आप ध्यान दे रहे, जिस बात में आप फोकस कर रहे हो, वो आपका मल्टीप्लाई होगा। तो डोंट फोकस, तो उसमें ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। जब आपका सिर दर्द हो रहा है
तो आप काम बदल दीजिए, आप जगह बदल दीजिए, आपकी सोच बदल दीजिए और डेली आपको आत्मसूचन करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सेल्स है, जो आपकी जो कोशिका है, ऐसे ही बनेंगे जो आप सोच रहे हो। तो सोच में भी परिवर्तन करना है और फोकस तो करना ही नहीं है। ज्यादा फोकस करेंगे तो मल्टीप्लाई ही होगा, चाहे आप दवा लीजिए। तो आप देख लीजिए बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते, तो न्यूरोलॉजिस्ट को भी जी दिखाते, पेन तो कम होना चाहिए ना। तो टेम्पररी पेन कम हो रहा है तो रिकरेंट जब होता है फिर से दवा ले रहे, फिर से दवा ले रहे। तो प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि हमारी सोच भी हमको बदलनी है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना है। तो मानसशास्त्र के नियम से मल्टीप्लाई ही होते जाएगा। तो आपको एवरी एवरी आपको एवरी टाइम में, एवरी मोमेंट में यू मस्ट स्पीक एंड फील आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो इसे ऑटो सजेशन से, आत्म सूचन से भी आपकी जो कोशिका है वो चेंज होगी। बहुत सारा इसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स में इस तरह से हमने इफेक्ट, हमने परिणाम लिए, अच्छे परिणाम लिए। जी, तो हम योग भी कर सकते हैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, उसमें हमको जैसे कि योगा हमको करना चाहिए, हमको प्राणायाम करना चाहिए। इस तरह से भी सुबह जल्दी, सुबह के समय हमको वॉकिंग हमको करना चाहिए और हमारी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमारी भावनाओं को दबाते हैं, तो हमारी भावनाओं को जी, मोड में आप प्रेजेंट कर दीजिए। तो जी, उससे भी आप बहुत सारा, जितने आप फ्री रहेंगे, आप जितने आप इमोशन को प्रेजेंट करते रहेंगे, तो आपका मन बहुत फ्री रहेगा, तो आपको डिसीजन ही आपको टच करेगा। जी। अगला सवाल है कि क्या माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? यस, जो आप चाहे तो, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। असाध्य रोगों से भी रोग साध्य हो सकते हैं। हम बोलते हैं बहुत सारे लोगों को कि इंसान का जन्म है तो उसका मृत्यु है कि नहीं है, तो जी, रोगों की भी उत्पत्ति है तो उसका नाश भी है। तो आपको आपको तय करना है कि यस मुझे स्वस्थ रहना है। तो आप जब स्ट्रिक्टली और स्पिरिट से, हम जो काउंसलिंग में बात करते हैं, कल भी जो हमने बातें की है वो आप प्रॉपर समझ लेंगे और प्रॉपर आप फॉलो करेंगे, तो श्योर आप हो सकते हैं माइग्रेन में से क्योर, जो आप चाहे तो। आपको तय करना है। जो दुनिया बोल रही है कि अच्छा नहीं होता है तो नहीं होगा, आपने तो आपने स्वीकार कर लिया तो नहीं होगा। मतलब दुनिया बोल रही है इसलिए नहीं, आपने स्वीकार कर लिया तो नहीं होगा। लेकिन आपको तय करना है कि मुझे स्वस्थ रहना है, मैं कैसे रहूंगा वो नहीं, मुझे स्वस्थ रहना है और किस तरह से रहना है। ये हम जो बातें कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली एंड स्पिरिट से फॉलो करो। डॉक्टर और दवा सब कुछ होता तो आज क्यों बड़े बड़े लोग चले जाते, डॉक्टर भी चले गए ना, तो क्यों चले जी, जाते। तो वो सब कुछ तो है ही नहीं। तो जो करना है वो हमको खुद को करना है, जो है हमारे बात हाथ में। इसलिए हम सभी पेशेंट को बोलते हैं 80% इन योर हैंड्स, 80% बातें आपके हाथ में है, मेडिसिन का रोल ओनली 20%। तो सब हमारे अंदर ही है, हमारे दिमाग के अंदर है। यस। जी, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या माइग्रेन से कोई और अन्य बीमारियां हो सकती है क्या नहीं? हाँ हो सकती है ना। अभी माइग्रेन से जो मैंने बोला कि माइग्रेन से जो रिस्क फैक्टर्स है वो न्यूरॉन्स के सभी उसके रिस्क फैक्टर है। जो ज्यादा वायरस होता है तो उसमें से वही चिंता करने से, वही इससे करने से ब्लड प्रेशर भी बहुत सारे लोगों का उसमें बढ़ता है। फिर जो ज्यादा पाचन शक्ति उनकी डिस्टर्ब होती है तो एसिड का प्रॉब्लम, जो एसिड उनके शरीर में उनका बढ़ जाता है। तो न्यूरॉन्स के सभी प्रॉब्लम जो होती है, मज्जा तंत्र की सभी प्रॉब्लम वही उसमें रिस्क फैक्टर्स है, वो सब अलग अलग उसमें रोग होते जी, हैं। तो एक ऐसा सवाल जो मुझे भी जानने में काफी दिलचस्पी है कि क्या किसी को माइग्रेन और साइनस एक साथ हो सकता है? हाँ किसी किसी को होता है, सभी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है, ये साथ में होता है। मैंने बोला ना, पहले ही बोला था कि कभी कभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये साइनस का और माइग्रेन का, हम बहुत सारे सिम्टम जो होते हैं वो सेम सिम्टम्स होते हैं। तो किसी किसी को हो सकता है, सभी को होता नहीं है ऐसा। किसी को जी, माइग्रेन हो, किसी को साइनस होता है, लेकिन सभी को ऐसा होता नहीं है। लेकिन हो सकता है दोनों एक साथ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है उसकी जो प्रकृति होती है वो हिसाब से उसको हो सकता है, साथ में उसको हो सकता है। लेकिन जी, बहुत सारे ऐसे मैंने जो बोले फॉलो करेंगे तो बहुत सारे बातें इनसे बच सकते हैं। जी, साइनस के भी नस से काम आएगा और पंचगव्य वो नस से जो है वो माइग्रेन के लिए भी काम आएगा, दोनों के लिए वो काम आता दोनों ही ठीक हो सकता है फिर साथ में। है। हाँ जी, तो हमारा आखिरी सवाल है कि माइग्रेन के आहार के बारे में अगर आप कुछ बताएं कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए? हाँ, हमको ये फूड पैकेट, जो हमारे जो पैकेट, जब डब्बा बंद जो दवा होता है, डब्बा बंद जो फूड होता है वो हमको लेना नहीं चाहिए। पैकेट में हम बहुत सारे बात
पैकेट में हम खाते हैं तो हमको वो नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमको नहीं लेना चाहिए, कैफीन वाली जो चीजें होती है वो कैफीन वाली बातें जो वो हमको नहीं लेना चाहिए, लेट खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें ये भी है हमको कि लेट खाना हमको नहीं खाना है, जैसे कि अभी चुकंदर है, ककड़ी है, पत्ता गोभी है, गाजर का रस है, नारियल का पानी है, ये ले सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मेथी है, बतूरा है, अंजीर है, आंवला है, नींबू शरबत है, अमरूद है, सेफ है, धनिया है, ये उसमें ये ले सकते हैं, ये लेना है। हमको रात को देरी से खाना, रात का जागरण करना वो हमको नहीं लेना है। फूड जो पैकेट में जो डब्बा बंद जो वस्तु है वो हमको नहीं लेना है, जंक फूड हमको नहीं लेना चाहिए, तो उससे हमको जी, तो क्या हम चॉकलेट खा सकते हैं माइग्रेन में? ना, चॉकलेट जो होता है वो फिर वो क्या होता है कि वो खाने से थोड़ा सा आपको टेम्पररी अच्छा फील होगा, पर फिर मन को ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि वो ही मुझे खाना है, वही मेरे लिए ट्रीटमेंट है, तो ज्यादा खाने से भी आपको उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो नहीं खाना है, जो प्रॉपर चीज है वो करना है, मतलब हाँ, बराबर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये सेशन करने के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल था। हाँ, तो आज के दिन सभी को ये स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जी, धन्यवाद। तो अगर आप डॉक्टर वानी से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े कोई भी वीडियोस आप मिस न करें। धन्यवाद।